हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का गणित अध्याय 8 नंबर है गरम गरम पराठे, उसके अभ्यास कार्य के प्रश्न हल करेंगे। संपूर्ण पाठ का हल हमने पहले उपलब्ध करवा दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के मिल जाएगा। पहला प्रश्न देखो भी, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन के सही चिन्ह लगाकर भिन्नों के संबंध में बताइए। आपको जो भिन्न बड़ी है उसकी तरफ इस प्रकार लगाना है, जो छोटी है उसका ये चिन्ह होगा, अर्थात इसका मुंह खुला है उस तरफ की जो भिन्न है वो बड़ी होगी। ये इक्वल टू है, तो 1/2 1/3 है। ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला क्या है अभी हर है। अब याद रखना, जो हर बड़ा होगा, अब ऊपर अंश सेम है, 1 1 है दोनों में, तो हर जो बड़ा होगा वो छोटी होगी। याद रखना भी, जैसे 1/3 में 1/2 में 3 बड़ा है, तो 1/3 है वो छोटी है और 1/2 बड़ी है। यहाँ पर आप इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे। याद रखना, अगर हर अंश बराबर है, हर बड़ा होगा तो वो भिन्न छोटी होगी, हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। 1/3 और 1/4 में बड़ी कौन सी है अभी? 1/3 है, क्योंकि इसका हर क्या है अभी छोटा है। 2/3 3/4। अब इसमें देखो भी, हम पता नहीं कर सकते कि दोनों में देखो भी अंश भी अलग अलग है, हर भी क्या है भी अलग अलग है। तो हम इस प्रकार करें कि आप या तो दोनों के अंश समान कर लो या हर समान कर लो। तब जैसे हम अंश समान करते हैं, 2/3 को गुणा करेंगे हम 3 से, और 3/4 को गुणा करेंगे 2 से। अब इस अंश से गुणा कर दो इस पूरी भिन्न को, और इस अंश से गुणा कर दो इस पूरी भिन्न को, तो 2 तिया 6, 3 तिया 9, 6/9 भिन्न बन गई। 2 तिया 6 और 2 चौका 8, ये बन गई 6/8। अब ऊपर वाला 6, यहाँ पर भी 6 अंश सेम है ना। अब देखो भी, हर यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, तो छोटी है वो क्या है अभी बड़ी है, यहाँ 8, तो ये 3/4 है, ये क्या है अभी बड़ी भिन्न है। 3/4 है वो क्या है अभी बड़ी भिन्न है 2/3 से। 1/2 2/4। अब यहाँ पर बड़ी कौन सी है अभी? अब देखो भी, ये दोनों सेम ही है, 1/2 की तुल्य भी नहीं है। जैसे 1/2 है, अब 2/4 है, इसमें आप हर को सेम कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भिन्न को, 2 1 2, 2 दूनी 4, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/4, दोनों सेम है, अर्थात ये बराबर है। अब 2/5 4/5। अब देखो इनका अंश तो अलग अलग है, हर क्या है अभी दोनों का 5 5 है। अब हर 5 5 है, सेम है, तो याद रखना अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी। बड़ा कौन सा है अभी 4 है, तो ये 4 बड़ी है। उल्टा होता है, अंश बड़ा होता है वो बड़ी होती है, हर छोटा होता है वो बड़ी होती है। जैसे 2/4 3/6 है, इसमें देखो भी आप अंश को सेम कर लो, इस भिन्न को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करें 3 2 6, 3 चौका 12, और यहाँ पर क्या होगी 2 तिया 6, 2 छिका 12। देखो ये 6/12 ये 6/12 दोनों बराबर है, अर्थात ये 2/4 और 3/6 ये दोनों के भी बराबर है। आप क्या करो भी, अंश से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, अंश बराबर हो जाएगा, तो हर जो बड़ा होगा वो छोटी होगी, छोटा होगा वो बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। शब्दों में आप लिख ही सकते हो 3/6, तो कैसे लिखेंगे भी 3/6, ये कितना है अभी 3/4, ये 1/4, 1/2, इस प्रकार आपको हिंदी में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं और छात्र छात्राओं की संख्याओं का भिन्न में लिखिए। मान लो हमारी कक्षा में 25 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं अभी
25 विद्यार्थी हैं। छात्र कितने हैं अभी? 10 हैं। छात्राएं कितनी हैं अभी? ये अलग अलग हो सकता है, आपकी क्लास में अलग हो तो 10 छात्र हो गए, 15 छात्राएं होंगी, टोटल कितने हो गए भी? 25 हो गए। अब छात्रों की भिन्न क्या होगी भी? टोटल कितने भी? 25। कुल छात्र कितने भी? 10। तो 10/25 आ जाएगा। छात्राएं क्या हो जाएंगी भी? 15/25। क्या हो जाएंगे भी? 15/25। टोटल नीचे आ जाएगा, ऊपर जो छात्राएं हैं वो आ जाएगा। इस प्रकार आपको भिन्न बनानी थी, लिखोगे छात्रों की भिन्न बनेगी 10/15, छात्राओं की बनेगी 15/25। ये अलग अलग हो सकते हैं, आपकी कक्षा की आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, शिवानी 8 कांच के गिलास ट्रे में लेकर जा रही थी, उसके ट्रे गिरने से 3 गिलास टूट गए, तो बताइए कितने गिलास टूट गए? अब टोटल कितने थे भी? 8 थे। कितने थे भी? 8। टूट कितने गए भी? 3 गए। तो टोटल है वो नीचे आ जाएंगे, और टूटे कितने भी? 3। तो 3/8 भिन्न बनेगी। इसकी क्या बनेगी भी? 3/8 भिन्न बनेगी। भिन्न के रूप में आप इस प्रकार लिख सकते हो, 3/8 भाग गिलास टूट गए, गिलास टूट गए। याद रखना, अगर इस प्रकार लिखना टोटल नीचे आ जाएगा, टोटल में से कितने टूट गए ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार 5 नंबर प्रश्न देखो भी, लीला बाजार से 1 दर्जन केले लेकर आई। 1 दर्जन का मतलब हो गया 12। उसने आधे केले खा लिए, शेष केले कितने बचे भी? उसने टोटल कितने केले लेके आई भी? 12। कितने खा लिए भी? आधे। आधे का मतलब 2 से भाग दे दो, या फिर 1/2 गुणा में 12 लिख दो। ठीक है, इसकी भाषा के रूप में लिखोगे इस प्रकार लिख सकते हो, 12 का आधा। 12 का आधा, तो 12 का की जगह लिखोगे गुणा का निशान आधा हो गया 1/2। 2 का भाग इसमें 12 में कितना आ गया भी? 6। तो 6 केले वो खा गई। कितने बच गए शेष? 6 बच गए। इस प्रकार लिखोगे 12 का आधा, तो 12 गुणा में 1/2, 2 से भाग दिया 12 में 6 आ जाएगा। 6 केले बचे हुए हैं अभी, 6 खा गई वो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अभी गोपाल के पास 8 टॉफियां हैं, उसने 3/4 टॉफियां मित्रों को दे दी। अब गोपाल के पास कितनी टॉफियां शेष रही? अब 8 का 3/4 भाग मित्रों को दे दिया। किसको दे दिया अभी? मित्रों को। अब याद रखना, 8 टॉफियां थी, 8 का कितना दे दिया अभी? 3/4 बांट दिया, दे दिया। तो 8 का 8 लिखो, गुणा में 3/4 कर दो, बराबर में। अब 8 का गुणा करोगे 3 से, 8 दिया 24, बटा कितना लिखोगे भी? 4। तो 24 में 4 का भाग दे कितना अभी? 6। 6 टॉफियां हैं, उसने मित्रों को दे दी। किसको दे दी भी? मित्रों को दे दी। अब शेष कितनी रही भी? टोटल कितनी थी भी? 8 थी, दे दी कितनी भी? 6। कितनी बची भी? 2 टॉफियां बची। कितनी बची भी? 2 टॉफियां शेष बची हैं। इस प्रकार कर सकते हो, 8 का 3/4, तो 8 तिया 24/4, या 4 को काट दो, 4 दूनी 8, 2 तिया 6। 6 टॉफियां आएंगी, बांट दी गई हैं, शेष इतनी बची हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मोना के पास एक 24 पृष्ठ की कहानी की पुस्तक है, जिसमें से मोना ने 12 पृष्ठ पढ़ लिए, तो बताइए उसने पुस्तक के कितने भाग को पढ़ लिया। अब देखो अभी कितना पढ़ा है, टोटल कितने भी? 24। पढ़ कितने लिए भी? 12। तो 12/24 भिन्न बन जाएगी। क्या बन जाएगी भी? भिन्न बन जाएगी। तो 12 एका 12, 12 दूनी 24, तो 1/2 भाग पढ़ लिया उसने। कितना पढ़ लिया अभी? 1/2 भाग। यदि मोना ने दूसरे दिन 6 पृष्ठ और पढ़ लिए, तो उसने पुस्तक कितना भाग पढ़ लिया अभी? पहले कितने पढ़े अभी? 12 पढ़े थे। दूसरे दिन कितने पढ़ लिए अभी? 6 और पढ़ लिए। टोटल कितने हो गए अभी? 18। 18 पढ़ लिए। टोटल भाग थे 24, पढ़ लिए 18, तो 18/24 भाग उसने पढ़ लिया। या भी इसको थोड़ा और आगे हल कर सकते हो, काटोगे तो 6 तिया 18, 6 चौके 24, तो 3/4 भाग पढ़ लिया उसने। 3/4 भाग। समान संख्या से भाग देने से जो प्राप्त होता है वो तुल्य भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है अभी? तुल्य भिन्न। अब 18/24 की 3/4 एक तुल्य भिन्न है,
12/24 की 1/2 एक तुल्य भिन्न। समान संख्या से भाग दिया जाता है। जैसे 18 में 6 का भाग दिया 3 आया, और 24 में 6 का भाग दिया 4 आया। 12 में 12 का भाग दिया 1 आया, 12 में 24 का भाग दिया 2 आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।